बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये असाइनमेंट नंबर 2 है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन MTS 646 की। तो इसका सलूशन रेडी है और इसकी लास्ट डेट हमारे पास 30 मई है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुई हैं कि जो इस असाइनमेंट में कवर लेक्चर हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 10 से 16 तक जिसकी कमांड अच्छी है, जिसने वो अच्छे तरीके से कवर किए हैं, वो ये असाइनमेंट इजीली बना सकता है। और जिसने नहीं लिए वो ये वीडियो देखें गौर से और इसको समझे कि इस क्वेश्चन में उन लोगों ने पूछा क्या है और करना क्या है। तो नेक्स्ट है कि MS वर्ड फॉर्मेट में इसको आपने सबमिट करवाना है। इसके बाद अगर आप लोगों को फ़ाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ाइल मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है और एक ही क्वेश्चन है इसमें और 10 मार्क्स का है। तो फाइंड द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग हीट डिफ्यूजन इक्वेशन। ये हमारे पास हीट डिफ्यूजन इक्वेशन है, इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है। सब्जेक्ट टू द बाउंड्री पॉइंट, इसके बाउंड्री एंड इनिशियल पॉइंट, ये बाउंड्री पॉइंट्स हैं, ठीक है, और ये इनिशियल पॉइंट है। और यूज़ क्या करना है, हम लोगों ने बैकवर्ड डिफरेंस मेथड इसमें यूज़ करना है। ठीक है, जो असाइनमेंट नंबर 1 थी उसमें हम लोगों ने फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड यूज़ किया था, इस वाले में बैकवर्ड डिफरेंस मेथड यूज़ करना है। और फिर क्या करना है, कंपेयर करना है आंसर को एग्जैक्ट सोल्यूशन के साथ। ठीक है, अब चलते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में देखें, हमारे पास गिवन इक्वेशन है, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। ठीक है, इसके ऊपर क्या करना है, बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करना है। ये जो राइट हैंड साइड है इस पर बैकवर्ड अप्लाई करना है और जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पर सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करना है। क्योंकि हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ना, जितनी भी एग्जांपल्स किए हैं, ठीक है, इस टाइप की वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन की, उसके ऊपर हम लोगों ने हमेशा जो ये वाली साइड है ना, राइट हैंड साइड, उस पर हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड फार्मूला होता है वो अप्लाई करना है और इस पर हमेशा हम सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला हम लोगों ने अप्लाई कर दिया और यहाँ पे सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट इसको क्या किया है, सिंप्लीफाई कर लिया है। सिंप्लीफाई कैसे किया है कि ये जो के है इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये जस्ट ऑर्डर ऑफ के बताया है और ये ऑर्डर ऑफ एच बताया है। ठीक है, इसका कोई इतना ख़ास मकसद नहीं है। बाकी ऐड कर लिया हम लोगों ने, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये इधर डिवाइड हो रही है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने अल्फ़ा स्केयर के ओवर एच स्केयर की जगह पे लैम्डा पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और ये इस साइड पे आके प्लस का, यानी कि ये इस साइड पे प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, फिर इधर पूरी इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, तो इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लिया, ये आप लोग देख लें। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन को जस्ट सिंप्लीफाई किया है, उसके बाद क्या किया है कि u को ओमेगा से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, यानी कि ये वाली इक्वेशन में u की जगह पे ओमेगा डाल दिया। ओमेगा डालने का मकसद क्या है, ओमेगा को रिप्लेस करने का मकसद ये है कि ये हमारे पास हीट डिफ्यूजन इक्वेशन है। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेशन के लिए ओमेगा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे ओमेगा डालने का मकसद ये था। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, नेक्स्ट ये इक्वेशन ए आ गई हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एन और एम, एन कहते हैं नंबर ऑफ़ आई, यानी कि आइट्रेशंस फाइंड करनी है, और जे यानी कि कितनी हम लोगों ने कितने टाइम आइट्रेशन करनी है वो फाइंड करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड क्या है, आई और जे की वैल्यूज़। हम लोगों ने आइट्रेशन जो करनी है ना, उसके लिए हमें आई और जे की वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, अगर हमें अक्सर मतलब क्वेश्चन में वो बता देते हैं कि इतनी नंबर ऑफ़ आइट्रेशन आप लोगों ने परफॉर्म करनी है, तो वो नंबर ऑफ़ आइट्रेशन जो बताते हैं ना, वो जे की वैल्यू होती है, यानी कि जे की हमें वैल्यू दे देते हैं कि आपने इतनी ही फिक्स करनी है और आई की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो आई की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, एन इज़ इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एच। ठीक है, बी हमारे पास क्या है, इनिशियल है, और ए हमारे पास क्या है, फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखें कि हमारे पास इनिशियल पॉइंट क्या है, 1 है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास, सॉरी, फाइनल पॉइंट हमारे पास 1 है और इनिशियल पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 है, यानी कि 1 से 0 के दरमियान में है एक्स की वैल्यूज़। तमाम जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ है ना, 1 से 0 के दरमियान में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बी की वैल्यू 1 पुट कर दी। ठीक है, और ए की वैल्यू 0 पुट कर दी और एच की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 0.1। ठीक है, इसको सोल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 10। तो जैसा कि हम जानते हैं आई इज़ इक्वल टू एन माइनस 1 है, तो आई की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो 9 आ जाएगी, यानी कि 1 से लेके
9 तक हमने आई की वैल्यू पुट करनी है इस वाली इक्वेशन में, जब हमने आइट्रेशन परफॉर्म करनी है, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए, एम की वैल्यू यानी कि जे की वैल्यू, क्योंकि हमें गिवन नहीं है कि आपने कितनी आइट्रेशन परफॉर्म करनी है, तो इसलिए हम लोग जे की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। अब जे की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, एम इज़ इक्वल टू टी माइनस टी नोट के। ये जो टी है ये हमारे पास गिवन टाइम है, और टी नोट हमारे पास क्या है, इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम हमेशा ज़ीरो होता है, और टी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.08, ठीक है। और के की वैल्यू भी गिवन है, तो इस वाली इक्वेशन में हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। तो एम क्या है, एम इज़ इक्वल टू है जे के, जे इज़ इक्वल टू है 2, इम्प्लाइज दैट जे इज़ इक्वल टू 0 1, यानी कि दो नंबर 2 आइट्रेशन पे ये कंसिस्ट करता है। अब देखिए जो हमारे पास पहले क्वेश्चंस आते थे जितने भी थे, उसमें जे की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती थी, ठीक है, 0 1 2, और आई की वैल्यू हमेशा आई की, यानी कि जब हम लोगों ने आइट्रेशन परफॉर्म करनी है, आई हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। लेकिन ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, ये बैकवर्ड डिफरेंस का है, ठीक है, यानी कि बैकवर्ड फार्मूला हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हम जे की वैल्यू 0 1 तो है, बेशक 2 नंबर ऑफ आइट्रेशंस आई हैं, ठीक है, लेकिन हम इसमें ज़ीरो नहीं लेंगे, ठीक है। जब हम लोगों ने जे को फिक्स करना है ना, तो हम इसको ज़ीरो नहीं लेंगे, हम इसकी फ़र्स्ट वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे, यानी कि इसकी हम लोगों ने सिर्फ एक ही आइट्रेशन करनी है, वो है नंबर 1 को फिक्स करके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो हमारे पास लैम्डा था, इसकी हम लोगों ने वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू फाइंड कैसे करनी है कि ये हमारे पास अल्फ़ा स्केयर किसके बराबर था, 1/5 स्केयर के की वैल्यू भी गिवन है, एज की भी गिवन है, इसमें पुट करें, इसको सिंप्लीफाई सोल्व कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो 1 + 2 लैम्डा की भी हम लोगों ने निकाली, और उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन ए थी उसमें क्या किया है, इसको पुट कर दिया है। पुट करने के बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इनिशियल और बाउंड्रीज़ के पॉइंट देखने, ठीक है। जो हमारे पास बाउंड्रीज़ थी ना, वो हमारे पास 0 से, देखिए आई जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेके 9 तक, ठीक है। तो हमारे पास जो बाउंड्रीज पॉइंट इसके होंगे, यानी कि 1 से जो मिनिमम नंबर है वो हमारे पास 0 है, और 9 से जो मैक्सिमम नंबर है वो हमारे पास 10 है, ठीक है। तो ये इसकी बाउंड्रीज बन रही हैं, यानी कि ये हमारे पास 0 पे 0 होगा और 10 पे भी ये 0 होगा, ठीक है। ये हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स हैं, ऊपर क्वेश्चन में ही गिवन है कि जब हमारे पास इसका 0 पे ओमेगा 0 आई, यानी कि 0 जे, यानी कि जे की जो फिक्स वैल्यू होगी कोई भी होगी, ठीक है, 0 और जे की जो भी वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास किसके बराबर होगा, 0 के। और ओमेगा जो लास्ट इसकी वैल्यू है ना, उस पे भी ये क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, आइट्रेशन की लास्ट वैल्यू पे भी, यानी कि 9 के अबव जो भी नंबर आ रहा है, ठीक है, 9 हमारा हमारा लास्ट नंबर था ना, 9 के बाद क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो यहाँ पे भी ये 0 होगा। ये इसके बाउंड्री पॉइंट्स है। नेक्स्ट इनिशियल कंडीशन जो इसकी है ना, उसको देखें कि इनिशियल कंडीशन में हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ओमेगा 1 0 2 0 3 0, यानी कि इसके सम आइट्रेशंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यूज़, इनिशियल वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। जब हमारे पास जो दूसरा सोल्यूशन आएगा ना, हमें जो फाइनल सोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा उसमें हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है। आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से देख लेना है कि हम लोगों ने आई की जो वैल्यू है ना, एक्स की जो वैल्यू थी हमें गिवन थी 0 से 1 के दरमियान में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने कितनी आइट्रेशन परफॉर्म करनी है, 10 परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कितने पीसेस में डिवाइड कर देंगे, 10 में। ये 0 है, 0.1, ठीक है, फिर 0.2, फिर 0.3 एंड 0.9 तक, यहाँ तक हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। यहाँ पे एक्स की जगह पे यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, तो ये हमारे पास मेगा 1 2 0 3 0, और ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। ये हमारे पास क्या है, इनिशियल वैल्यूज़ है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने जो मेन आइट्रेशन है उनको परफॉर्म करना है। वो कैसे करना है कि बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला में हम आइट्रेशन जे इज़ इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हमारे पास ओमेगा आई कोमा जे -1 है ना, तो यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये तो -1 अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम हमेशा इसको क्या करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर बी आई थी ना, इस वाली में, इस इक्वेशन में हम लोगों ने क्या करना है,
आई की वैल्यू डिफरेंट पुट करनी है और जे की वैल्यू 1 फिक्स कर देनी है, ठीक है। तो आई की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे 1 से लेके 9 तक, और जे की वैल्यू हम लोगों ने 1 फिक्स कर देनी है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है, बाकी किसी चीज़ को छेड़ना नहीं, जस्ट इसमें ओमेगा की जगह पे यहाँ पे ये देखें 0 1 आई और जे की जगह पे जस्ट आपने क्या करना है वैल्यूज़ पुट करते जाना है और इसको लिख लेना है, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये हमारे पास पूरी की पूरी मतलब एक इक्वेशन बन रही है, ठीक है। यानी कि ये 0 से लेके, ठीक है, 0 1 से लेके 10 1 तक जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, यानी कि हमने इस पूरे को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो वो कैसे लिखेंगे, वो हम लोग लिखेंगे कि ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है। जहाँ जहाँ पे ओमेगा 1 1 की वैल्यू थी ना, अब देखें 0 1 तो हमारे पास क्या है, ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है ना, ये वाला, ये भी ज़ीरो हो गया, ठीक है, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये वाला, ये भी ज़ीरो हो गया, क्योंकि ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है। अब बाकी ये जो सारे 1 1 से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके आपने जितने भी पॉइंट है ना, इनका आपने क्या करना है, मैट्रिक्स बनाना है। तो मैट्रिक्स कैसे बनेगा, मैट्रिक्स हम लोगों ने इसका ऐसे बनाना है कि ये जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है ना, ठीक है, ये तो ज़ीरो हो गया, 0 1 ये भी ज़ीरो हो गया, लास्ट वाला 10 1 ये भी ज़ीरो हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे देखें ये हमारे पास कहाँ से लेके 1 से लेके, ठीक है, 9 तक है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसका 9 क्रॉस 9 का मैट्रिक्स बनाना है। तो इस वाली रो में देखें हमारे पास 1 1 2 1 है, तो बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 1 2 1 3 1 है, बाकी सारे इसके क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, रो के जितने भी एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 1 3 1 4 1 है, यानी कि 2 1 से पहले क्या है 1 1, वो ज़ीरो हो जाएगा, और 4 1 के बाद वाले सारे ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसका मैट्रिक्स बना लिया है, इस सारे को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। यू ओमेगा 1 1 2 1 3 1, यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो, 6 रोज, ठीक है, ये हमारे पास रोज़ है। ये हमारे पास एक आ गया 9 क्रॉस 9 का मैट्रिक्स, ठीक है। और ये हमारे पास लेफ्ट इक्वल टू के साइड वाली वैल्यूज़, यानी कि हमारे पास ये है इनिशियल कंडीशन की वैल्यूज़, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ गया है, अब हमें क्या चाहिए, हमें इसकी वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है, यानी कि इस पूरी वाले मैट्रिक्स की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो है ओमेगा ए इज़ इक्वल टू बी है ना, तो ओमेगा की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या होगा, ए इन्वर्स बी हो जाएगा। तो हमें इसका क्या करना होगा, इन्वर्स फाइंड करना होगा। वो कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, और हायर ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स के बिल्कुल ऑपोजिट हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं, यानी कि हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेके उसके साथ उसको ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, रोज़ एंड कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, इस वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाते हैं, और इस वाले में जितनी भी आइट्रेशंस मतलब जितने भी हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो जो इसमें आंसर आते जाते हैं ना, वो इसका इन्वर्स होता है, ठीक है। ये आइडेंटिटी बनाएंगे और ये हमारे पास क्या आता जाएगा, वैल्यूज़ आती जाएंगी, तो ये सारी हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो आफ्टर अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशंस, मतलब रोज़ एंड कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, और ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये ए इन्वर्स का मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ओमेगा का मैट्रिक्स है, और ये हमारे पास बी का मैट्रिक्स है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको पुट कर देना है ओमेगा इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी में, ठीक है। तो ये हमारे पास ओमेगा इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी है। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही रो है, एक ही कॉलम है सॉरी, और 9 रोज़ हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन में ये भी चेक करते हैं, जब भी हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम ये चीज़ चेक करते हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी रोज़ की तादाद सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद के बराबर हो। सॉरी, फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं उनकी तादाद सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ के बराबर हो, ठीक है। यानी कि इसमें हमारे पास कितने कॉलम हैं, 9 कॉलम है, ठीक है। तो इन 9 कॉलम्स की जो तादाद है वो इसकी इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल होनी चाहिए। तो ये इसमें 9 रोज़ हैं और इसमें 9 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन ईज़िली कर लेंगे।
तो ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास ये एक नया मैट्रिक्स आ गया और ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं दरअसल इसकी, ठीक है। तो ये हमने मेगा की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम लोगों ने एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करना है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन बिल्कुल जैसे असाइनमेंट नंबर 1 में फाइंड किया था वैसे ही करना है। जस्ट आपने क्या करना है, T1 की जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, वो आ जाएगी। टी को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास देखें टी नोट हमेशा ज़ीरो होता है और कभी भी एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करते हुए हम टी की वैल्यू ज़ीरो नहीं ले सकते, ठीक है। हम हमेशा ही एग्जैक्ट सॉल्यूशन को T1 से स्टार्ट करते हैं, टी नोट से कभी भी स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। क्योंकि हमें जो वैल्यूज़ चाहिए होती है वो हमें मतलब आइट्रेशन की वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करने के लिए चाहिए होती है एग्जैक्ट सॉल्यूशन की, तो इसीलिए हम उसको उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है। तो टी नोट हमारे पास ज़ीरो है और टी हमारे पास क्या है 0.08 है, तो T1 हमारे पास क्या है T/2, तो T1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.04। इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे और x की डिफरेंट वैल्यूज़ हम 0.1 0.2 3 अप टू 9 तक पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एग्जैक्ट सॉल्यूशन की ये सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। इनको क्या करना है, इनको अब हमने कंपेयर करना है अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन के साथ। अप्रोक्सीमेट की हमारे पास मेगा 1 की वैल्यू क्या है 0.2971 है और एग्जैक्ट की 0.2969 है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होता है, एरर फार्मूला होता है। एरर फार्मूला हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू माइनस एग्जैक्ट वैल्यू उसका होल का मोड, ठीक है। तो जब ये हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये इसका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आ जाएगा, सॉरी मतलब एरर फाइंड हो जाएगा। तो ये था इसका कंपैरिजन और ये हमारी असाइनमेंट थी, ये कंप्लीट हो गई है। आई होप कि समझ आ गई होगी, ठीक है। तो असाइनमेंट फ़ाइल के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था स्टार्ट में, वही काम करें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।